मैथ्स का एग्जाम सर पे आ चुका है। इस टाइम कुछ भी समझ नहीं आता कि यार तैयारी कहां से शुरू करें, अब क्या चीज पढ़े। पेरेंट्स डांट रहे होते हैं, उनको भी कॉन्फिडेंट फील कराना होता है। ये देखो यार, ये डर जो तुम्हारे अंदर है ये बहुत इंपॉर्टेंट डर है। यही डर तुम्हें कॉन्फिडेंस देगा तुम्हारे एग्जाम दिन पर। यही डर की वजह से तुम अपनी प्रिपरेशन को इतने अच्छे से कर रहे हो। तो जो भी टॉपिक्स में तुम कॉन्फिडेंट फील करते हो, एटलीस्ट इतना तो मन में ठान लो कि यार इस पे आने वाला एक भी सवाल मैं गलत करने वाला नहीं हूं। इस पे अगर कोई सवाल आ गया तो वो गलत नहीं हो सकता, उसकी गारंटी मेरी है। मैथ्स का एग्जाम सर पे आ चुका है। मैं जानता हूं यार ये टाइम ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, बहुत परेशान करने वाला टाइम होता है, और इस टाइम ना कुछ समझ नहीं आता। इस टाइम कुछ भी समझ नहीं आता कि यार तैयारी कहां से शुरू करें, अब क्या चीज पढ़े। चीजें पढ़ी होती है उन पे कॉन्फिडेंस नहीं आता, अगर कॉन्फिडेंस आता भी है तो खुद पे भरोसा नहीं होता। बहुत सारी चीजें होती है, ऊपर से पेरेंट्स का स्ट्रेस, पेरेंट्स डांट रहे होते हैं, उनको भी कॉन्फिडेंट फील कराना होता है। ये टाइम बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है यार। इसीलिए यार मैं तुम्हारा बड़ा भाई आज तुम्हारे सामने ना एक फाइनल स्ट्रैटेजी लेके आया हूं तुम्हारे क्लास 12th मैथ्स के एग्जाम से पहले, तुम्हारा सारा डर निकालने के लिए। देखो यार, ये डर जो तुम्हारे अंदर है ये बहुत इंपॉर्टेंट डर है। इसी डर की वजह से तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया है, और यही डर तुम्हें कॉन्फिडेंस देगा तुम्हारे एग्जाम दिन पर। यही डर की वजह से तुम अपनी प्रिपरेशन को इतने अच्छे से कर रहे हो, और ऐसी वीडियो को टाइम दे रहे हो, आखिरी टाइम पे भी स्ट्रैटेजी देखना चाहते हो। तो यार मैं तुम्हारा एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करूंगा, तुम्हें एक बहुत ही फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी दूंगा, जहां पे यार तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। आखिरी का टाइम है, अपने हिसाब से तुम टाइम मैनेज कर सकते हो। कुछ स्टेप्स, कुछ ऑर्डर में तुम्हें बताऊंगा, जिस ऑर्डर में तुम्हें अपनी पढ़ाई को अब करना है आखिरी कुछ दिनों में। ठीक है, जैसे अगर मैं तुमसे बोलूं तो हमारा जो स्टेप 1 रहना चाहिए ना, स्टेप 1 वो रहना चाहिए कि हम हैवी टॉपिक्स पे फोकस करें। देखो यार, जितने भी हैवी टॉपिक्स तुम्हारे सिलेबस में है, चाहे तुम्हें वो आते हैं चाहे नहीं आते, इसीलिए मैंने पहला पॉइंट ये लिखा है, जरूरी नहीं है टॉपिक्स तुमने पढ़े हो सकता तुमने टॉपिक छोड़ दिया हो, लेकिन यार अभी अगर तुम्हारे पास थोड़ा भी टाइम है ना, तो सबसे पहले तुम्हें सारे हैवी टॉपिक्स पे ध्यान देना है। जैसे कैलकुलस हो गया, कैलकुलस उठा लो, मैट्रिसेस उठा लो, डिटरमिनेंट्स उठा लो, तुम्हें चाहे कितनी भी दिक्कत हो, लेकिन एक बार एनसीईआरटी खोल के उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। अगर एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं पता तो भी हमारा सेशन लगने वाला है, उस सेशन में हम उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। एनसीईआरटी खोलो, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैवी टॉपिक्स के प्रैक्टिस करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, टाइम दो, नहीं आ रहा और प्रैक्टिस करो, मेहनत करो, गलत करो सही करो, लेकिन सबसे पहले हैवी टॉपिक्स, क्योंकि यार चाहे वो तुम्हें आते हो चाहे ना आते हो, तुम्हारे एग्जाम में वो बहुत ज्यादा पूछे जाएंगे। और अगर एग्जाम के टाइम में तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चंस एक साथ नहीं आएंगे ना, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत लो हो जाएगा। तो अपने को पहले हैवी टॉपिक्स निपटाने, मेहनत का काम कर लिया, कड़वा घूंट पी लिया, अब थोड़ी मिठाई खाओ। स्टेप 2 में हमें क्या करना है ना, स्टेप 2 में हमें उन क्वेश्चंस की, उन टॉपिक्स की प्रैक्टिस करनी है जिन पे हमें कॉन्फिडेंस है। क्योंकि देखो यार, आखिरी में तुमने पूरे साल तैयारी तो करी ही है, कभी ना कभी टाइम देके 6 महीने 2 महीना तैयारी करी है। कुछ टॉपिक्स तुम्हारे फेवरेट होंगे, हर बच्चे के टॉपिक्स अलग अलग फेवरेट हो सकते हैं। कोई किसी में अच्छा हो सकता है, कोई भाई हो सकता है प्रोबेबिलिटी में अच्छा हो, कोई हो सकता है एलपीपी में अच्छा हो, किसी में भी अच्छा हो सकता है। तो जो भी टॉपिक्स में तुम कॉन्फिडेंट फील करते हो, एटलीस्ट इतना तो मन में ठान लो कि यार इस पे आने वाला एक भी सवाल मैं गलत करने वाला नहीं हूं। इस पे अगर कोई सवाल आ गया तो वो गलत नहीं हो सकता, उसकी गारंटी मेरी है। तो वो टॉपिक्स उठाओ, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो तुमने अच्छे से प्रैक्टिस कर रखे हैं। वेक्टर हो सकता है, कोई फिजिक्स में अच्छा होगा तो वेक्टर 3D ज्योमेट्री उसका वैसे ही बेटर हो जाएगा। तो उन टॉपिक्स पे आग लगाओ, उनकी पागलों की तरह प्रैक्टिस करो यार, बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो और उन टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग कर लो। अब पता है तुमने बहुत मेजर काम कर लिया। जो टॉपिक्स तुम्हें आते हैं वो तुमने निपटा दिए, जो टॉपिक्स तुम्हें नहीं आते थे वो एक दिन या जितने भी 6-8 घंटे देके तुमने उन पे जोर डाला। अब ऐसा नहीं हो सकता है कि एग्जाम वाले दिन में तुम्हें हेल्प ना करे, कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे वो टॉपिक्स भी तुम्हें हेल्प करेंगे जिनकी तुमने टाइम देके प्रैक्टिस करी है, भले तुम्हें आते हो चाहे ना आते हो। ठीक है, ये 2 काम तुमने कर लिए। अब अपने को बढ़ना है भाई स्टेप 3 पे। स्टेप 3 क्या है, मेजर मेजर पोर्शन हमने सिलेबस का आप कर लिया। अब क्या है भाई, अब चेरी ऑन द केक का टाइम है भाई। अब हमें सिर्फ ना स्प्रिंकल करना है, ऊपर ऊपर से सुंदर बनाना है अपनी तैयारी को। कैसे सुंदर बनाएंगे? सबसे पहले लाइट रिविजन्स। लाइट रिविजन्स क्या होती है? स्मर्क करना है यार, कुछ स्मर्क बोल रहा हूं, क्या कहते हैं, कुछ कहते हैं इंग्लिश में, मतलब ऐसे पेपर पेपर खोल के अपने क्वेश्चन जो प्रैक्टिस करे हैं, पता होता है तुम्हें ये क्वेश्चन में दिक्कत थी, ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा था, इसकी 2-3 बार प्रैक्टिस करनी पड़ी थी, ग्राफ्स में दिक्कत आती है, खोल खोल के ऐसी बुक खोल खोल के देखते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, खोलते रहो। कोई क्वेश्चन दिक्कत लग रहा है, ऐसे ही आंख बंद करके ट्राई कर लिया यार एक बार बिना सोल्यूशन देखे। तो ऐसी लाइट रिविजन अपनी करते रहो। लाइट रिविजन के अलावा तुम्हें फॉर्मुला रिवाइज करने हैं कि यार मुझे सब कुछ आता है, सारी चीजें आती हैं, एग्जाम में कहीं ये ना हो जाए कि फॉर्मूले में फंस जाऊं। तो फॉर्मूला तो भाई एकदम अच्छे से रट्टा मार लो, दीवारों पे लिख के रखो फॉर्मूले, पेन हाथ में ही रखो अपने, जहां मन करे कोई फॉर्मूला आता है हाथ पे लिख लिया, दीवार पे लिख दिया, कहीं भी लिख दिया। ठीक है, ऐसा लगे कि फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कि यार ये हथियार की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए कि जंग लड़नी तो आती है, हमारे पास वेपन ही नहीं है। तो वेपन्स अपने एकदम स्ट्रांग रखो, फॉर्मूलाज एकदम रट्टा मार के रखने हैं। ठीक है, देन हमें क्या करना है, अब हमें ना थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बिल्ड करना है यार। सारी चीजें हो गई है, तैयारी हो गई, कॉन्फिडेंस कहां से आएगा? कॉन्फिडेंस आएगा यार प्रैक्टिस करके, सैंपल पेपर से। सैंपल पेपर उठाओ, एक उठा सकते हो तो एक उठाओ, टाइम है तो 2 उठाओ, सैंपल पेपर उठाओ, सॉल्व करो, कॉन्फिडेंस आएगा।
बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं होंगे, एनालाइज करो, ठीक करो, उन क्वेश्चंस को ठीक करो, फिर से अपने पहले वाले सैंपल पेपर को करो, लेकिन इस बार क्वेश्चंस एनालाइज करके अपनी प्रॉब्लम्स को ठीक करके। अब जैसे किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई तो सिर्फ उस क्वेश्चन को नहीं करना, उस टॉपिक पे जाना है, बुक खोलनी है, उस टॉपिक पे जाना है और देखना है उस टॉपिक से रिलेटेड क्या मैं 4-5 क्वेश्चन अब कर पा रहा हूं, जब मैंने प्रैक्टिस कर ली है, क्वेश्चन को ठीक से प्रैक्टिस कर ली है जो नहीं आता था। तो वो चीज हमें करनी है कि सिर्फ वो एक क्वेश्चन ठीक ना हो, उस टॉपिक को ही स्ट्रॉन्ग करके आ जाओ वापस। ठीक है, ठीक है। जैसे रोड थोड़ी सी खराब होती है ना, तो उस पूरे पैच को ठीक करा जाता है, सिर्फ उस गोले को नहीं ठीक करा जाता, गड्ढे को, आसपास के एरिया को भी ठीक करा जाता है कि कहीं और से ना टूट जाए रोड। ठीक है, तो वो टॉपिक्स को हमें स्ट्रॉन्ग करना है छोटे मोटे, और अपने सैंपल पेपर को सॉल्व करने के बाद अगला सैंपल पेपर का टाइम मिल रहा है तो वो भी करो। इस बार तुम फील करोगे कि तुम पिछली बार से बहुत बेटर परफॉर्म कर रहे हो। तो सैंपल पेपर का काम हो गया। फाइनली यार, कितनी भी प्रैक्टिस कर लो, एग्जाम्पलर उठा लो यार, सैंपल पेपर उठा लो, 10 बुक्स उठा लो, आरडी उठा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फाइनली पेपर एनसीईआरटी से बहुत ज्यादा आता है। एनसीईआरटी अपने को नहीं छोड़नी है। बहुत बार मैंने बच्चों को देखा है बड़ी बड़ी बुक सॉल्व करते हुए, लेकिन एनसीईआरटी के क्वेश्चन बच्चे गलत कराते हैं। एनसीईआरटी के बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की मैं तुम्हारे सामने एक सेशन भी लेके आऊंगा लाइव, वहां मैं तुम्हें कराऊंगा ही कराऊंगा, चाहे तुम उधर से सेशन को करो या फिर खुद से करो। लेकिन एनसीईआरटी का एक भी सवाल तुम्हारे एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए। ये कुछ चीजें होती हैं जो तुम्हारी तैयारी को एकदम फुल प्रूफ बना देती हैं कि यार कुछ चीजें तो कंफर्म है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन अगर मेरे सामने आ गया या रिलेटेड भी आ गया तो वो मैं गलत नहीं कर सकता। तो एनसीईआरटी फाइनल डे पे, फाइनल टाइम पे तुम्हें रिवाइज करनी ही करनी है, करनी ही करनी है, करनी ही करनी है। अब इसके अलावा तैयारी तुमने कर ली है, एग्जाम में मुझे पता है तुम आग लगा के आओगे, मुझे तुम पे भरोसा है। ये मैं बात मम्मी पापा को भी बोलना चाहूंगा तुम्हारे कि मम्मी पापा, अंकल आंटी, आप ही का खून है, अपने खून पे भरोसा करो। ये बच्चे बहुत मेहनती हैं, ये आग लगाकर आने वाले हैं, मैं जानता हूं। ठीक है, इसके अलावा एक चीज मैं तुम्हारे लिए और लाया हूं, जब तुम एग्जाम में घुसोगे, एग्जाम डे वाले दिन तुम्हें यार कुछ चीजों का ध्यान रखना है, कुछ चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात तो अपनी ईगो को एग्जाम हॉल से बाहर छोड़ के आना है। ईगो नहीं रखनी। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी चीज जो तुम्हारे सामने आए, उसको 3 मिनट से ज्यादा सोचने का टाइम नहीं देना। अगर 3 मिनट के अंदर तुमसे वो सॉल्व होता है तो कर दो। अगर 3 मिनट तक भी तुम्हें लगता है कि अब ये सॉल्व नहीं होगा, हो सकता है तुमने स्टार्ट कर दिया हो, लगे नहीं रहना। 3 मिनट, 3 मिनट में कोई भी सवाल तुम समझ सकते हो कि मुझसे होगा कि नहीं होगा। 3 मिनट का मैक्सिमम तुम्हें टाइम देना है। अगर उसमें नहीं होता है उसको वहीं ड्रॉप करो, क्रॉस करो, अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाओ। ईगो नहीं रखनी है कि मैं करके रहूंगा, मैंने प्रैक्टिस करी थी, नहीं रखनी है। पता नहीं लगता है एग्जाम टाइम में कितनी जल्दी वक्त बीतता है, पता नहीं लगेगा कि 15-20 मिनट निकल जाएंगे, 10 सवाल जो तुम्हें पहले से आते होंगे वो तुम छोड़ दोगे इस चक्कर में। तो 3 मिनट का मैक्सिमम हमें रखना है। अब पता कैसे लगेगा मुश्किल सवाल कौन से हैं? स्टार्टिंग में जो तुम्हें थोड़ा सा टाइम मिलता है ना, उस टाइम में तुम्हें काम करना है, तुम्हें टफ क्वेश्चंस के आगे डॉट लगा देना है। कोई नहीं देखता, डॉट लगा देना टफ क्वेश्चंस के आगे कि ये क्वेश्चन टफ है, मुझे पता है शायद मैं ये कर सकता हूं, शायद मैं ये नहीं कर सकता, कंफर्म नहीं है, थोड़ा सा डाउट है कि 1% डाउट है कि होंगे कि नहीं होंगे, तो उन क्वेश्चंस को तो डॉट लगा के रख दो। उससे पहले तुम्हें क्या करना है, तुम्हें वो सारे क्वेश्चंस करने हैं जो तुम्हें अच्छे से आते हैं। सेक्शन वाइज रखना है, ऐसा नहीं कि रैंडम सेक्शन उठा लिए, जो भी सेक्शन उठा रहे हो उसमें जो क्वेश्चंस अच्छे से आते हैं मार्क करके उनको क्वेश्चन लिख के बड़ा बड़ा, क्योंकि ऑर्डर थोड़ा तुम्हारा चेंज होगा, तो पहले तुम्हें वो क्वेश्चंस की अच्छे से सॉल्व करना है जो तुम्हें आते हैं, कि ये तो फटाफट कर दूंगा, देखते ही सॉल्व हो रहा है, देखते ही सॉल्व हो रहा है। काफी पेपर तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, उसी से रिलेटेड, चैप्टर से रिलेटेड जब तुम क्वेश्चंस लिखोगे तो तुम्हें बहुत सारी चीजें वापस याद भी आने लगेंगी। अब आने वाली चीजें हो गई, जो आता था वो हो गया, काफी पेपर तुमने सॉल्व कर दिया है। अब टफ क्वेश्चंस पे जाओ। ऐसा नहीं है तुम कोई टफ क्वेश्चन कर नहीं पाओगे, बहुत सारे कर लोगे, एक आध छूटेगा, लेकिन एटलीस्ट ये काम करने के बाद तुम्हारे पास ये श्योरिटी हो गई कि कोई ऐसी चीज तुम्हारे एग्जाम में नहीं छूटी जो तुम्हें आती थी। अब इनमें तो रिस्क था, तो ये करने शुरू करें, अब टफ क्वेश्चंस करने शुरू करें। 3 मिनट का रूल याद रखना है कि 3 मिनट से ऊपर ट्राई नहीं दूंगा, छोड़ दूंगा। जब मेरे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे जो मुझे आते हैं, वापस चला जाऊंगा उस पर, फिर दे दूंगा 10-12 मिनट अगर टाइम मिला, वैसे मिलेगा नहीं इतना टाइम। तो ये चीज हमें ऐसे करके सॉल्व करनी है, और ये मैं तुम्हें गारंटी देता हूं, अगर तुमने इन कुछ स्टेप्स को इन फाइनल दिनों में फॉलो कर लिया ना, तो आई गारंटी यू कि तुम्हारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन 10x बेटर हो जाएगी। टेंशन नहीं लेनी है, घबराना नहीं है, हम सब तुम्हारे साथ हैं, पूरी टीम तुम्हारे साथ है, बहुत सारे सेशंस तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे प्लान कर रहे हैं। तुम्हें बस इतना करना है कि अपनी मेहनत को बरकरार रखना है, एंजाइटी नहीं लेनी है ज़्यादा ही, डीमोटिवेट नहीं होना है। अब डीमोटिवेशन का टाइम नहीं बचा है, जंग में हम लोग उतर गए हैं, अब सीधा जीत कर आएंगे। ठीक है, मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये वीडियो तुम्हें हेल्प करेगी, और आई होप कि अब तुम ये स्ट्रैटेजी को फॉलो करके कुछ तुम्हें फायदा होगा और तुम अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करोगे। ठीक है, टेक केयर।